नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बदला। पीएम कल खूंटी में 24,000 करोड़ का पीवीटीजी मिशन लॉन्च करेंगे। झारखंड के 7,200 करोड़ की योजनाओं का होगा शिलान्यास उद्घाटन। तो वहीं अब झारखंड में पड़ने जा रही है धीरेन्द्र शास्त्री के कदम। 3 दिनों का लगेगा बाबा का दरबार। और 9 बार लोकसभा सांसद व मजदूरों के प्रिय नेता रहे कॉमरेड वासुदेव आचार्य का निधन। झारखंड सीपीआईएम ने जताया शोक। छठ पूजा से पहले किसानों को पीएम मोदी देंगे सौगात, खाते में आएंगे 2,000 रुपए। तो अब तक किसी भी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बदल गया है। पीएम कल खूंटी में 24,000 करोड़ का पीवीटीजी मिशन लॉन्च करेंगे। झारखंड की 7,200 करोड़ की योजनाओं का होगा शिलान्यास उद्घाटन। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय झारखंड प्रवास पर आज रांची पहुंचेंगे। पूर्व के कार्यक्रम में के अनुसार पीएम को बुधवार सुबह आना था और एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से उलिहातू और खूंटी जाना था, लेकिन अब उनके कार्यक्रम में बहुत ही परिवर्तन हुआ है। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री सीधे राजभवन जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को सुबह 11:30 बजे खूंटी में 24,000 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह मिशन लॉन्च करेंगे। मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी भी दिखाएंगे। पीएम किसान की 15वीं किस्त के 18,000 करोड़ रुपए जारी होंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान झारखंड की 7,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 आदिम जनजाति 22,544 गांवों में रहते हैं। इनकी आबादी लगभग 28 लाख है। पीएम पीवीटीजी मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार इनके घरों तक सड़क निर्माण करेगी। दूरसंचार, कनेक्टिविटी, बिजली, सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्थायी आजीविका के अवसर भी उपलब्ध कराएंगे। आदिम जनजाति गाँव में टीबी उन्मूलन, 100% टीकाकरण, पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, पीएम पोषण और पीएम जनधन योजना आदि के लिए अलग से कार्यक्रम सुनिश्चित किए जाएंगे। नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू जाने वाले पहले पीएम होंगे। छठ पूजा से पहले किसानों को पीएम देंगे सौगात, खाते में आएंगे 2,000 रुपए। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी पात्र छोटे और सीमांत किसानों को 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ऐसे में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 15वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन झारखंड के कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। आंकड़ों के मुताबिक 8 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। शेष पात्र किसानों के खाते में छठ से पहले 15वीं किस्त आ सकती है। पीएम किसान योजना दुनिया की सबसे बड़ी पीवीटी योजना में से एक है, जिसमें किसानों को आधार कार्ड से जुड़े बैंक खातों में 6,000 रुपए सालाना राशि 3 किस्तों में सीधे ट्रांसफर की जाती है। पीएम किसान की 15वीं किस्त के 2,000 रुपए 8 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त 27 जुलाई को जारी की गई थी, जिससे 8.5 करोड़ लाभार्थी किसानों को इसका फायदा मिला था। अब 15वीं किस्त 15 नवंबर 2023 को जारी हो सकती है। सरकार ने इसकी जानकारी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए दी है। 15वीं किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगा जिसके नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में होंगे। ऐसे में किसान बेनिफिशियरी लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। और एक बड़ी खबर झारखंड से आ रही है कि झारखंड स्थापना दिवस समारोह में सीएम हेमंत सोरेन 10,000 युवाओं को देंगे ऑफर लेटर। नई नीतियां भी होंगी लॉन्च। दरअसल झारखंड स्थापना दिवस पर 15 नवंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारी अंतिम चरण में है। अब तक शेड्यूल के अनुसार मुख्य आयोजन रांची के मोराबादी मैदान में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा, जो दोपहर 3:30 बजे तक चलेगा। समारोह में राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्री शामिल होंगे। समारोह के दौरान श्रम विभाग की ओर से आयोजित किए जाने वाले रोजगार मेला में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रीगण 10,000 से अधिक युवाओं को ऑफर लेटर सौंप सकते हैं। वहीं आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत भी की जाएगी। स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री नई नीतियां लॉन्च करेंगे। इनमें झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023, झारखंड एसएमएस ई प्रमोशन पॉलिसी 2023, झारखंड निर्यात पॉलिसी 2023, झारखंड आईटी डेटा सेंटर और बीपीओ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 शामिल है। और आपको बताते चले कि समारोह में राज्य सरकार 8.5 लाख गरीबों को आवास देने के लिए अबुआ आवास योजना भी शुरू करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत पंचायत से शहर को जोड़ा जाएगा। इसके तहत छात्र, बुजुर्ग, आंदोलनकारी और दिव्यांगों को निःशुल्क बस सेवा मिलेगी।
9 बार लोकसभा सांसद व मजदूर के प्रिय नेता रहे कॉमरेड वासुदेव आचार्य का निधन। झारखंड सीपीआईएम ने जताया शोक। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के झारखंड राज्य सचिवमंडल ने पार्टी के पूर्व केंद्रीय कमेटी सदस्य, ऑल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन के अध्यक्ष व सीटू के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड वासुदेव आचार्य के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। वे पहले से बीमार चल रहे थे। हैदराबाद में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। झारखंड सीपीआईएम के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने उनके निधन पर शोक जताया है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और आपको बताते चले कि कॉमरेड वासुदेव आचार्य 9 बार लोकसभा के सांसद रहे थे। संसद में पार्टी ग्रुप के नेता के तौर पर उनकी संसदीय दक्षता के लिए भी कायल थे। रेलवे और कृषि मंत्रालय की संसदीय स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में उन्होंने रेलवे कर्मचारियों और किसानों के हितों के लिए अथक परिश्रम कर उनका सशक्तिकरण करने का काम किया था। रेलवे कर्मचारियों के बीच वासुदा काफी लोकप्रिय थे। वे एक अत्यंत सरल और मिलनसार व्यक्तित्व के नेता थे। अखिल भारतीय कोल वर्कर्स फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में वे कोयला कामगारों के हितों की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते थे। उनके निधन से देश के मजदूर आंदोलन को क्षति हुई है। भाजपा के राज्य सचिव मंडल ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये जानकारी सीपीआईएम के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने दी। अब झारखंड में पड़ने जा रही है धीरेन्द्र शास्त्री के कदम। 3 दिनों तक लगेगा बाबा का दरबार। धनबाद के चिटाही में 3 दिवसीय धीरेन्द्र शास्त्री बाबा के कार्यक्रम को लेकर धनबाद एसपी कपिल चौधरी चिटाही पहुंचे। उन्होंने उस स्थल का जायजा लिया जहां बाबा का कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। एसपी बहुत ज्यादा समय वहां नहीं रुके। हालांकि इस दौरान उन्होंने फुटबॉल मैदान, वहां आने जाने के रास्ते सहित इससे जुड़े अन्य सभी तरह की चीजों की जानकारी ली। जब तक एसपी के आने की सूचना पर लोग वहां पहुंचे तब तक वे वहां से निरीक्षण लौट गए। मालूम हो कि विधायक डुल्लू महतो के प्रयास से अगले माह दिसंबर 2, 3 और 4 को बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। कार्यक्रम आयोजन का आदेश देने से पहले विधि व्यवस्था को लेकर प्रशासन अपने स्तर से जांच पड़ताल में जुटी है। बाबा के कार्यक्रम में काफी संख्या में भक्तों का जमावड़ा होता है, जिसको लेकर आयोजन कमेटी ने प्रशासन से कार्यक्रम आयोजन की अनुमति के लिए आवेदन दिया है। और मजदूरों की मदद के लिए झारखंड की टीम उत्तराखंड रवाना। 3 सदस्यीय की टीम में जेप आईटी के सीईओ और लेबर कमिश्नर झारखंड के मजदूरों की करेंगे मदद। दरअसल उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ब्रह्मकमल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे में हादसे के दौरान झारखंड के 14 मजदूर फंसे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ब्रह्मकमल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर चिलक्यारे और डंडल गाँव के बीच निर्माणाधीन टनल में हुए दुर्घटना में मजदूर फंसे हैं। झारखंड के श्रमिक को प्रदान करने के लिए 3 सदस्यीय टीम उत्तराखंड रवाना हो गई है। दरअसल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन टनल के अचानक धंस जाने से कुल 40 श्रमिक टनल में फंस गए हैं, जिनमें से कुछ श्रमिक झारखंड के भी हैं। मामले की जानकारी के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री के निर्देश पर झारखंड के श्रमिकों के मदद के लिए 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को उत्तराखंड भेजा गया है।